आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल के मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप जहाँ कहीं पर भी हो, आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी हो रहा हो, थैंक यू सो मच और कि आप जुड़े और जुड़कर हमारे साथ ध्यान करेंगे। और जैसे हम सब जानते ही हैं कि हम आनापानसति मेडिटेशन करते हैं, तो आप सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अपने पास एक गिलास पानी लेके बैठे, क्योंकि लास्ट में हम पानी रिचार्ज करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप करें। इट्स वेरी गुड, इट हेल्प्स यू मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। और मैं एक जनरल इंटेंशन डालती हूँ लास्ट में, सभी के लिए, ये सभी के लिए जिसका कुछ पर्सनल है तो अपना डाल सकते हैं लास्ट में। एनी हाउ, आप पानी पीकर बैठें, थोड़ा सा लेकर बैठें और अपने पोजीशन को पूरी तरह लॉक कर लें। 3 पोजीशंस हमें लॉक करनी है। अपने हाथ और पाँव को हमें क्लास्प करना है इस प्रकार से। पाँव को हमें क्रॉस करना है, पालती पालती मार के बैठेंगे। अपने हाथों को हम इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और एक बार जो ध्यान हमने अपना सांसों पर लगाया, मतलब जब हम आंखें बंद कर लेंगे उसके बाद हमें सांसों पर ध्यान लगाना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूरा ध्यान हमें सिर्फ सांसों पर लगाना है। शुरू के 5-7 मिनट हम अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को आज इस बॉडी पार्ट पे नहीं करके मुझे उस बॉडी पार्ट पे करना है जिस बॉडी पार्ट पे मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो आप वहां पे सांस लेकर जाइए। भीतर सांस लें और वहां से सांस छोड़ें। महसूस करें कि आप उस जगह से सांस छोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने से उस पार्ट की जो तकलीफ है, दर्द है, वो आप दूर कर रहे हैं। ऐसा आपको मन में सोचना है कि आप लें सांस अंदर, उस बॉडी पार्ट में भेजें कि आपको शुद्ध और स्वस्थ वायु वहां तक भेज रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं उस वायु को खींचने से। और जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि उस बॉडी पार्ट से जो भी तकलीफ है, तनाव है, जकड़न है, दर्द है, किसी भी प्रकार का पेन है, वो आप सांसों के द्वारा उस जगह से बाहर निकाल कर आप प्रकाश की ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना है और ये सोचते हुए उस जो भी सांस निकल रही प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए फिर दोबारा सांस ले। तो ऐसा आप हर बॉडी पार्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है मास्टर्स, तो उसके बाद फिर हम पूरी तरह अपनी सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। फिर कोई बॉडी पार्ट नहीं, कोई मधु नहीं, कोई पार्टिसिपेंट नहीं, सिर्फ आप और आपका ध्यान। मतलब कि आप सब कुछ भूल जाएंगे कि कौन क्या है, आपने क्या किया है, आपने क्या कमाया है, क्या खोया है, आपका आपने क्या अचीव किया है। सो ऑल दोज थिंग्स, सब कुछ आप छोड़ देंगे और सिर्फ याद रखेंगे कि आपको सांसें लेनी है और आप सिर्फ सांस ले रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मोह माया, सारा टेंशन सब कुछ छोड़ देंगे। ये सब छोड़कर फिर हम ध्यान शुरू करेंगे। थैंक यू। चलिए फिर हम ध्यान शुरू करें मास्टर्स। अपनी पोजीशन ले लें, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक अगर तेज या धीरे होगा बीच में तो आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं म्यूजिक लगा चुकी हूँ। आई होप आपको सुनाई दे रहा हो, और नहीं तो मैं दोबारा फिर से करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच गगन जी।
पूरी तरह रिलैक्स होकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने तीनों पोजीशंस लॉक कर लें, आलती पालती मार के बैठें। जो ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा या बेड पर बैठे, सपोर्ट लेकर बैठे अपने पीठ का। सर को नहीं टिकाना है। आराम से, शांति से अपने पाँव नीचे जमीन से छूने दें और पाँव को टखनों के पास से क्रॉस कर लें। अगर आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठे हैं, जमीन पे बैठते हैं तो आलती पालती मार के आराम से सुखासन में बैठें। अपने हाथों को आपस में क्लास्प कर लें, उंगलियों से उंगलियां जोड़ लें और अगर आपने आंखें बंद नहीं की है अभी तक तो आप आंखें भी बंद कर लें और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी नासिका से आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। शुरू के कुछ मिनटों में अपने शरीर के ऊपर फोकस करते हुए अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस हमारे सर में, हमारे ब्रेन में प्रवेश कर रही है। ब्रेन के फ्रंटल भाग में अपनी सांसों को महसूस करें, आपके फोरहेड में, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में, लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन में महसूस करें और आराम से सांसें बाहर छोड़ते जाएं। उसी प्रकार सर के पीछे का भाग, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, इसमें अपनी सांसों को महसूस करेंगे और आराम से सांसें बाहर छोड़ते जाएं। सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार के नीचे, क्राउन के नीचे, हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में होता है, आंखों के पीछे। उसमें अपनी सांसों को भेजें और रिलैक्स करते जाएं। Haniva completely अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने पूरे चेहरे पर ध्यान दें, आंखों पर, नासिका पर, कानों पर महसूस करेंगे। तो चेहरे पर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। इसी प्रकार अपनी गर्दन और गर्दन से जुड़े हुए भागों में, अपने गले के भीतरी हिस्सों में भी, आवाज में, अपने थायराइड ग्लैंड में इन सांसों को महसूस करेंगे।
और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। अपनी हर सांस को अपने पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, टेल बोन तक इनमें सांसें भेजिए। अब अपनी हर सांस को अपने हृदय में धड़कते हुए इस दिल में, जो खून पूरे शरीर में पहुंचाता है, आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा, अपने हर शरीर के हर भाग में शुद्ध वायु के साथ मिक्स रक्त को महसूस करें। हर एक सांस आपके हृदय में पहुंचकर आपके रक्त को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ा रही है। महसूस करें। रोजाना ध्यान करें, एक दिन भी मिस न करें। जो कार्य आपके शरीर पर ध्यान से होता है, वो कार्य रुक जाता है, उसे करते रहे हमेशा। अब अपनी हर सांस को अपने फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लेकर अपने फेफड़ों में भरें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए। ये प्रक्रिया 3-4 बार अपने लंग्स पर करें।
अब अपनी हर सांस को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे जननेंद्रिय, सभी ऑर्गन्स में आप अपनी सांसों को एक एक करके भेजते जाएं। अपनी हर सांस पेट तक पहुंच रही है ऐसा महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने जननेंद्रियों में भी ध्यान दें। महसूस करें हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक ये सांसें पहुंच रही हैं और आराम से रिलैक्स करते जाएं। अब अपने लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास के ऑर्गन्स और नीचे के भागों में सांसें भेजें और रिलैक्स करें। अपने कंधों को, अपने हाथों को, कोहनियों को, हथेलियों को, उंगलियों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस आपके कंधों से लेकर उंगलियों तक पहुंच रही है। महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अब अपने हर सांस को अपने शरीर से नीचे की ओर लेकर जाएं। अपनी जांघों पे, आपके घुटने में, पिंडलियों में, आपके टखनों में, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक इन सांसों को लेकर जाएं। महसूस करें आपके शरीर का नीचे का भाग सांसों से पूरी तरह जीवंत हो चुका है। महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए पाँव में या शरीर के नीचे के किसी भी भाग में जो भी तकलीफ है सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अपनी हर शरीर के हर मांसपेशी में, हड्डियों में महसूस करें। हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करें। महसूस करें कि हम सब पूरी तरह निर्मल कोमल सांसों के साथ पूरी तरह शांत हो चुके हैं। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाना है। ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। इस मैं को भी भूल जाना है। सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगाना है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना है। मैं कौन हूँ,
मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मैंने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया। एक दिन सब कुछ मिल जाना है मिट्टी में, फिर क्यों किस बात की चिंता। सिर्फ याद रखना है अपनी सांसों को, कीमती सांसें जो पैदा होने के साथ मिलती है और मरते दम तक हमारे साथ रहती है। इन्हें ना भूलना, ये बहुत कीमती है।
अपना ध्यान सांसों पे लगाएं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। जब हमारा दिमाग बिना सोच विचार के शून्य हो जाता है, तब ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। चारों तरफ मौजूद ये ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ करने लगती है, बिगड़े हुए सभी कार्यों को ठीक करने लगती है। हमारे अंदर का गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ाहट धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन उसकी ये समझ भी होनी चाहिए कि हम नर हैं और नारायण बनना है, और इस नर से नारायण तक का सफर ध्यान के द्वारा आसान है। जब हम अपने शरीर तत्व में रहते हैं, अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तब हम नर तत्व में रहते हैं। और जैसे जैसे हम अपने शरीर की चेतना से बाहर आते हैं और आत्मा की चेतना में एंटर करते हैं, तब हम धीरे धीरे नर से नारायण के स्वरूप में जाने लगते हैं। अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मबोधि बनो, आत्मज्ञानी बनो। बाकी सब नश्वर है। ये शरीर, ये काया जो आज हमें पैदा होते साथ मिली है, वो कल नष्ट हो जाना है। आत्मा निरंतर चलती रहती है, हर जन्म, जन्म के बाद दूसरा जन्म, ऐसे कई जन्मों तक आत्मा निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जो भी उसे ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और एक समय में एक आत्मा 3 स्टेज इकट्ठे पार कर सकती है, ज्यादा नहीं। इसलिए आत्मा को निरंतर जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हम बांध नहीं सकते। आत्मा अटल है, अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं काट सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई भिगा नहीं सकता। ये शरीर ही है जो जड़ है, ये शरीर ही है जो स्थूल काया है, और इसी स्थूल काया को हमें धीरे धीरे हल्का करते जाना है। ध्यान के द्वारा अपने शरीर के, अपने मन के, अपने दिमाग के हर भाग में इस ध्यान को बसाना है। जैसे जैसे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हम स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ आएंगे, सही खाना खाएंगे, सही तरीके से जिएंगे। कारों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए हम आत्म चेतना में प्रवेश करेंगे, अपने भले के साथ साथ दूसरों का भला करेंगे। यही है नर से नारायण तक के जाने का स्वरूप। और आगे बढ़ते जाए, अपनी हर सांस को महसूस करते जाए, अपने अंदर से बैर भाव, दुख, क्षमा,
इन सबको महसूस करते हुए जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, किसी को आप हेट करते हैं, क्षमा के द्वारा आप उन्हें दूर कर दें, रिलीज कर दें। क्षमा दे दे सबको, अपने आप को और बाकी सबको, और भूल जाएं कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। सबको क्षमा दे, तुरंत ही आपका अहंकार, आपका गुस्सा चला जाएगा। आप स्वस्थ मानसिकता के साथ, आत्म चेतना के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यही है नारायण का स्वरूप, अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़े। सबको एक ही नजर से देखें, सबसे प्यार करें।
पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। अपना हर पल, अपना हर सांस, अपनी हर सांस महसूस करो। एक भी सांस खाली नहीं जाए। हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें और हर बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें।
अपनी हर सांस को महसूस करें, किस प्रकार ये सांसें नासिका में प्रवेश कर रही है और किस प्रकार हर सांस छोड़ते हुए क्या प्रतीत हो रहा है आपकी नासिका को। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना किसी प्रकार की सोच, ना किसी प्रकार का विचार। कोई विचार अगर आ भी गया हो, कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। अपनी हर सोच, अपनी हर विचार थोड़े समय के लिए जाने दें। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, सिर्फ सांस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई।
10 मिनट और शेष मास्टर्स। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, अपने शरीर की तरफ ध्यान ना लेकर जाएं, सिर्फ सांसों पर ध्यान रखें। हर एक सांस कुछ कहती है, हर एक सांस हमारी चेतना बढ़ाती है, हर एक सांस के साथ हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। हर एक सांस हमारे भीतर हमारे ज्ञान को और बढ़ाने लगती है। हर एक सांस हमें स्वस्थ कर रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो चुके हैं। महसूस करें।
अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। पूरे शरीर को धन्यवाद दें। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, आपकी कमर, गर्दन, सर धीरे धीरे करके सीधे करेंगे। पूरी तरह आराम से धीरे धीरे आप सब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथ और पांव को हिलाएं। अपने सर और गर्दन को सीधा करें। अब धीरे धीरे जो हाथ जुड़े हैं उन्हें आपस में से अलग करें, रब करें और आंखों पे अपनी हथेलियों को रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी आंखें खोलें, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। तो जब भी आप सब रेडी हो तो आप सब अपने हर सोच विचार छोड़ते हुए पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों के साथ आंखों को खोल लें और ध्यान से बाहर आ जाएं। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब हम सब अपने हाथों में एक गिलास पानी लेंगे, जग, वाटर बॉटल जो भी हो, और उससे हम रिचार्ज करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो अपने हाथों में पानी ले लें और अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे। मैं जनरल इंटेंशंस डालती हूँ डेली सभी के लिए, लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल इंटेंशन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने लेवल पर। सो मास्टर्स अपने हाथों में पानी ले लें, दोनों हाथों से पकड़ लें ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी हो, और उसमें अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार में सभी लोग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हम उम्र हो, हर कोई इंसान स्वस्थ है, सुखी है, समृद्ध है, सब उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। सबके जीवन खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है। हम सब जहाँ पर भी हमारे दोस्त और हमारे बीच में सौहार्द रहे, जो भी कार्य करते हैं मिलकर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं सब पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं हमारे सारे कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर। हम जो भी कार्य करते हैं हर कार्य हमारे चारों तरफ जो भी लोग मौजूद हैं हर कोई हमें सपोर्ट करता है, हमें गाइड करता है, हमें हेल्प करता है। हमारे गुरु मंडली के सभी गुरुजन, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं सारे कार्य उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ सारे सभी कोई प्यार, शांति, एकता, खुशियां और स्वस्थता महसूस करता है, करुणा महसूस करता है। हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारे घर आता है, उसे प्यार, शांति, एकता का एहसास होता है, खुशियों का एहसास होता है। सो मास्टर्स
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकृति का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद दें, मास्टर्स का धन्यवाद दें, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। सो आप सब पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो जब भी आप सब रेडी हो, आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। मास्टर्स वीडियोस ऑन कर सकते हैं। आप वंदन सभी को वेलकम बैक। किसी का कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है? वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स। सो यस हेमलता जी, आप अनम्यूट करें। आत्मदम मैम। हेमलता जी, बहुत डीप में मेडिटेशन रहता है कि निकलने का मन नहीं करता मुझसे और बोला बात भी नहीं करने जा का रहा भी था। मन। मुझसे भी, मैं क्या बोल रही थी आज मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या, कितने बार तो एक ही चीज को रिपीट कर दिया था मैंने, बट वो एक्चुअली ध्यान के कारण हो रहा है और कुछ नहीं। नहीं, हम भी लोग समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे आप तो ध्यान में हो जाता है वैसे। चलिए, मतलब मैं कुछ पूछना अच्छा चाहती थी। रहा। आप लोग को समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छा। नहीं, वो ध्यान में चले जाते हैं ना, हम लोग भी नहीं समझ पाए क्या है तो हाँ, इसलिए जब मैं कहती हूँ ना कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं, तो हमें ना दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, हम ध्यान से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और एक्चुअली मैंने अपने ध्यान से ही, मैंने सर्दी में बिल्कुल भी दवाई नहीं ली। मैं अपना कोशिश यही करती रही कि मैं ध्यान करती रहूं। जब नाक खुली तो मैंने ध्यान किया। सो एनी हाउ मास्टर्स, आप बताएं हिमलता जी, क्या प्रश्न? जी मैम, मुझे ये पूछना था कि वो डीप मेडिटेशन और इंटेंस मेडिटेशन बोलते हो, क्या अलग रहता है क्या कुछ? सब एक ही चीज है। अगर आप 10 मिनट के अंदर भी अगर आप समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, आप डीप में पहुंच जाते हैं, तो उससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। सब कुछ, इसलिए जब मैं आप लोग को बोलती हूँ कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ ध्यान रखें कि आपको सिर्फ सांसें लेनी है, बाकी सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और देखो करके कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप पत्नी हो, पति हो, आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो तो छोटे हो तो बड़े, वॉटेवर आप क्या काम करते हो, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ भूल जाओ। मतलब एज इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग आउट एवरी लेयर ऑफ योर बॉडी, एवरी लेयर। आप करते करते सिर्फ आप याद रखो कि आप एक आत्मा हो। मतलब आप, आपकी जो सातों शरीर है ना, 7 शरीर बोलते हैं, वो सातों शरीर को आपने अलग कर दिया और सिर्फ आप आत्मा पे हो। तो ये जब हम इस रूप में आ जाते हैं ना, तो बाकी सब अपने आप ही ध्वस्त हो जाता है। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हर चीज भूल जाता है इंसान, और सिर्फ याद रखता है कि मैं सिर्फ उस परम शक्ति के साथ हूँ। और वही तो है नारायण स्वरूप, कि वही है कि हमारे चारों तरफ ये जो ऑल दैट इज, जिसको हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं कि कई बार लोग भक्ति करते करते वो आगे तक पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो इसमें लीन हो जाते हैं। कोई उनको मारे पीटे, उसको गुस्सा करे, गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ है कि मैं बस भक्ति में लीन रहूं। वही हाल मीरा का हुआ था, वही हाल और भी मास्टर्स का। तो यही बात है कि जब हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं और आत्मा में हम वास करते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, मैं उस सबको माफ करता हूँ, हर किसी को मैं माफ करता हूँ। जैसे वो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने कहा कि भगवान इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जब वो उनको कीले ठोक रहे थे, जब उनको मारा जा रहा था, क्रॉस पे लगाया जा रहा था, तो क्या हो रहा था, उनको कील यहाँ पे डाली गई, तो वो उनको ठोका जा रहा था। कितनी दर्द होता है, आपको एक कील चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, आप सोचिए। अब वो कीलों से टोका जा रहा था उनको, और वो क्रॉस पे ऐसे हाथ चौड़े करके है, पैरों पैरों में भी मारा गया।
और जब उनको ये एक मिनट मास्टर्स, 1 सेकेंड। तो जब उनको ये बताया गया कि सॉरी जीसस क्राइस्ट को जब ये ऐसा कर रहे थे, तो वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं जो हूँ, मैं तो एक आत्मा ही हूँ, मेरे को शरीर को उन लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो ये बोल रहे थे उस समय भी जब उनको टोका जा रहा था, तब बोल रहे थे कि इनको सबको माफ कर दो, ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता, इनको माफ कर दो। क्योंकि वो उस आत्मा स्वरूप में थे, वो आत्मा स्वरूप आ गए, तो उनको ये पता ही है कि जो परम शक्ति है जो मेरे चारों तरफ है, उसको पाने के लिए वो मतलब आत्मा स्वरूप भी नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। जब हम ब्लिस में चले जाते हैं, आत्मा स्वरूप होते हुए हम जब परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, परम आनंद की स्थिति तब पाते हैं जब हम पूरी तरह एक हो चुके होते हैं उस ऊपर की शक्ति के साथ। पूरा हमारा शरीर, मन, ध्यान, हर कुछ एक हो जाता है, हमारी आत्मा एक हो जाती है, तब हम वो परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। और जब ये परम आनंद की स्थिति होती है, तब हम हर किसी को माफ कर देते हैं। तो वही उसी स्थिति में रहते थे जीसस क्राइस्ट हमेशा, और इसलिए वो बोल पाते थे कि इनको ये नहीं पता, लोगों को आप इनको सबको माफ कर दो, इनको ये नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। और वो उस परम आनंद की स्थिति में थे, इसलिए कर पा रहे थे। और हम सबको भी उसी स्थिति में रहना है, तब हम जाके अपने आप को और अपने हर चीज को माफ कर, सबको माफ करते हुए तब हम उस स्वरूप को जब पालेंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम मुक्त हो पाएंगे, उससे पहले नहीं। सबको माफ करना ही करना है, प्यार करना ही करना है, उसी भाव में रहना है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही हम, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम सबको माफ कर देते हैं, सबको छोड़ देते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी छोड़ दी, सब कुछ है, ठीक है, आपको जीने के लिए चाहिए पैसे, लेकिन कुछ चीजों में जब हम परम आनंद की स्थिति में रहते हैं और हम सब कुछ भूल बैठते, सब कुछ छोड़ देते, ये सब चीजें अपने आप ही आपको फॉलो कर लेंगी, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज होती है। हम सबको तो अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन ये है उसका पीछे का जो सीक्रेट है, ये है कि जब हम उस परम आनंद में रहते हैं, क्या आप लोग को बाहर निकलने का मन करता है? नहीं, ये शरीर नष्ट हो जाता है, ये आत्मा नष्ट नहीं होती कभी भी, आत्मा तो चलती रहती है निरंतर। और तब हम जाते हैं उन्नत लोगों के मास्टर से मिल पाते हैं, जब हम उस भाव में रहते हैं, तब हम आएंगे असेंडेड मास्टर्स, तब हमसे बात कर पाएंगे जब हम उस भाव में रहेंगे। सो आई होप। तो जीसस अपना सोल प्लान लेके आए होंगे ना? हाँ, तो वो सोल प्लान लाए होंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो कौन सी स्थिति में थे? उनकी भी जर्नी कोई इजी तो नहीं थी, राइट? इजी नहीं। हाँ, तो उन्होंने वो मेहनत, और जो अगर आप लोगों को कोई थोड़ा सा तकलीफ दे दे, तो आप लोग उसमें तकलीफ में आके, अरे जैसे एक छोटी सी बात है, तकलीफ हो रही है, लेकिन हम फिर भी अपनी तकलीफ को लेकर हम लेट जाए, बैठ जाए, कुछ नहीं करें, तो वो उन्होंने नहीं किया। उनको तकलीफ हुई, उनको मारा गया, पीटा गया, क्राउन लगाया गया, और भी बहुत सारी चीजें की गई, लाश, मतलब जैसे होता ना कि वो रोप से मारा गया, बहुत सारी चीजें हुई, क्या क्या नहीं हुआ। उनको फिर बंद भी कर दिया गया, मारने के बाद उनको क्रॉस पे लिटाकर करने के बाद उनको गुफा में बंद कर दिया। फिर 3 दिन के बाद अगेन ही अवेक, वो जागे। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि हम सबके लिए ये सोचना भी बहुत कठिनाई युक्त है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे रमन्ना महर्षि हैं, उनको भी शरीर में बहुत तकलीफ होती थी, कैंसर था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे उस दिन नहीं आ रही थी मैम, प्रभावती मैम ने बताया, ऐसा लगा कि वो कोई तो था, किसी के बारे में बताया था, पेट के ऊपर आके बैठ गए उनके, राइट? तो एनी हाउ, मैं मतलब यही सब बता रही हूँ आपको कि ऐसे आप पढ़ने जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो अभी भी हमें जाननी है अपने खुद के बारे में। इसलिए आप लोग अगर हो सके तो ध्यान जगत मैगजीन हो या स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन हो, आप उसको सब्सक्राइब करें सभी लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और भी, अब जैसे पीएमसी हिंदी का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। पीएमसी हिंदी का चैनल जो है, उसमें भी काफी सारी ज्ञानवर्धक चीजें आती हैं, तो आप सुने और समझें सभी लोग। थैंक यू लता जी।
आपकी आवाज कम आ रही है। यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग हाँ, पीएमसी का जो है वो, जी जी जी। जितना देखो उतना कम ही लगता है, मतलब बहुत सारा ध्यान है तो मुझे। इसलिए चूज करके कि वही देखें जो आपको आज मतलब दिन भर में 1 या 2 बार आप कोई चीज ऐसी देखें जो आपको लगे कि हाँ, पूरा दिन तो आप स्पेंड नहीं कर सकते हो, इसलिए मध्य मार्ग, इसलिए सर हमेशा यही बोलते हैं पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी की मध्य मार्ग में जीना है, सब कुछ करो। ठीक है, ठीक है, थैंक थैंक यू मैम। यू अमिता जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? सो अगर कोई प्रश्न नहीं है सो हम आज का सेशन फिर एंड करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, रिलैक्सिंग डे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमेशा हम सब मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए ध्यान करें, ध्यान कराएं, ध्यान स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।